नमस्कार दोस्तों, बरेली के आपका स्वागत है। मैं प्रकाश। आइए डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। थाना बारादरी क्षेत्र के गंगापुर मोहल्ले की पहचान कच्ची शराब, इसमें जुआ आदि काले धंधे के लिए जानी जाती है, लेकिन इस मोहल्ले के नाम के पीछे बहुत बड़ी मान्यता है। इस मोहल्ले का नाम निर्मल रामगंगा के नाम से जाना जाता है। लोगों की माने तो काफी साल पहले इस जगह पर रामगंगा जी बहा करती थी। धीरे धीरे वे अपने स्थान छोड़ती चली गई, जिससे क्षेत्र का नाम गंगापुर पड़ गया। लेकिन अब यह गंगा की तरह निर्मल पवित्र नहीं है। कच्ची शराब आदि नामों के लिए जाना जाता है, जिसको लेकर अब अच्छी बात यह है कि पुलिस ने भी एक पहल की है। इन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तथा हर पल की थाना बारादरी पुलिस जानकारी रखेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्र के लोगों ने बताया। मनोज अग्रवाल जी, जानना चाहेंगे इस जगह का नाम गंगापुर पड़ा हुआ, क्यों पड़ा है? क्यों इसका नाम गंगापुर पड़ा है? यहाँ किसी टाइम में कहा जाता है यहाँ पर गंगा जी बहा करती रामगंगा जी, वो स्थान छोड़ के चली गई, समझ गई। सुना हुआ है, अपनी चाची वगैरह सुना हुआ हमने। उसी के नाम से इसका पड़ा है, उसी के नाम से गंगापुर चला मछलिया 5150 की है। और मैं जब से मैंने तुम्हारा मैं करीब 40 साल हो रमजान देखते हुए। वसीम रिजवी का विरोध जारी है। आज भी बरेली के मुस्लिम समाज ने वसीम रिजवी का विरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने कोतवाली में वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है और विरोध प्रदर्शन भी किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमान खान है। क्या मामला है, आज प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो वसीम रिजवी ने 12 मार्च को कुछ कुरान शरीफ को लेकर टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर हम लोग बहुत गुस्से में हैं। बहुत हम लोगों की आग लगी हुई है इस बात को लेकर कि ये वसीम कुत्ता कुछ भी कह दे रहा है। ये नहीं जानता कुरान शरीफ की क्या कीमत है, क्या बात है। कुरान शरीफ वो किताब है जो खुदा ने खुद भेजी है। ये किसी की बात हम लोगों की किसी की लिखी हुई किताब नहीं है। उसमें से 26 तो क्या, उसमें से एक बिंदी भी किसी की औकात नहीं है जो कम कर दे। और ये कुत्ता कह रहा है कि 26 आयतें। अबे 26 आयतें कैसे कम कर देगा तू है कौन? वसीम रिजवी एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। वसीम रिजवी एक नुमाइंदा है जिसका साथ दिया जा रहा है। जो सरपरस्ती जो है सब जानते हैं, उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है सब जानते हैं। मेरी माननीय कि वसीम रिजवी सख्त कार्रवाई करी जाए। वो हिंदुस्तान के अंदर इंतशार फैला रहा है, दंगे कराना चाहता है, मुसलमान कम्युनिटी को भड़काना चाहता है, आपस में लड़ाना चाहता है। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि वसीम रिजवी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे जेल में डाला जाए, उसे फांसी लगाई जाए। आज कुछ हिंदू संगठन जो है आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है, उन्होंने वसीम रिजवी के समर्थन में ज्ञापन दिया, उसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये तो जो भी दे रहे हैं ये तो हमारे देश के और हमारे मुल्क और ये हमारे यूपी की जो अमन व अमान है इसको ख़त्म करना की वो कर रहे हैं। ये जो दे रहे हैं उसका साथ जो दे रहे हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि वो खुद जानता है। यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चे उसके खिलाफ़ हो चुके हैं। जो उनका शिया वर्ग बोर्ड है वो उसके खिलाफ़ हो चुका है, तो सब जानते हैं। और ये बात वो भी जानता है कि मैंने गलत किया है, उसको खुद पछतावा है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहा है। उसने अपने आप को कमरे में कहीं बंद कर लिया है, खुद नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है। बस हम सरकार से ये निवेदन करेंगे उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उस आतंकवादी को जो हमारे मुल्क का अमन व अमान ख़त्म करना चाहता है। गंगा जमुना तहजीब जो हमारे मुल्क में है और जो हमारे बरेली में है उसको ख़त्म करना चाहता है। बरेली में कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी लापरवाही आई है। बिना कोविड टीका लगे जारी कर दिया टीका प्रमाण पत्र। भाजपा नेता शैलेंद्र कुमार पाल ने टीकाकरण का आवेदन किया था और बिना टीका लगे जारी हो गया है उनका सर्टिफिकेट। और इतना ही नहीं, अगले टीकाकरण की तारीख भी दे दी गई है। शैलेंद्र कुमार पाल ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शैलेंद्र कुमार पाल भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री है। शैलेंद्र कुमार पाल का कहना है मोदी जी ने मुहिम चलाई है, वह इस लापरवाही से सफल नहीं हो सकती है, जिसको लेकर उन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया। सर क्या नाम है? शैलेंद्र विक्रम उर्फ शैलेंद्र कुमार पाल। सर क्या है पूरा मामला? कल मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था यहाँ जी। एक आपने सुना होगा राम भरोसे सारी चीज़ जी, तो उसी भरोसे मैंने इंजेक्शन के लिए आवेदन किया यहाँ पर जी। और आवेदन करने के बाद मैंने देखा कि शाम को मेरा सर्टिफिकेट आ गया जी। मैंने देखा सर्टिफिकेट आ गया बिना इंजेक्शन लगाए, तो मेरे को अंदर से परेशानी हुई कि ये तो मेरा मामला है, जागरूक नागरिक के नाते पता नहीं कितने लोग होंगे उनके सर्टिफिकेट ऐसे आगे होंगे। जहाँ एक तरफ जनता भ्रमित है और वो सोच रही है कैसी सर्टिफिकेट मिल जाए, इंजेक्शन ना लगे जी। और यहाँ अगर इस तरीके की लापरवाही हो के चलते जी। इस तरीके के सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं जी।
तो मैं नहीं समझता कि जो मोदी जी ने इतनी मुहिम बड़ी चलाई है वो सफल हो पाए। मैं चाहता हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसके जवाबदेह हों। रक्तदान महादान इस मुहिम को आगे ले जाने में शहर के समाजसेवी इकबाल सिंह वाले का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी इस पहल से कितने लोगों की जान बच चुकी है। अपनी इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए वे रक्तदान शिविर का आयोजन कराते रहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज भी रक्तदान शिविर का आयोजन कराया। इस बारे में जानकारी देते हुए समाजसेवी इकबाल सिंह बाले ने बताया। इकबाल सिंह बाले आज स्वैच्छिक रक्तदान समिति द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया है। जो साल में 1 या 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और लोगों में जागरूकता के लिए और किसी भी घायल या किसी भी पीड़ित के लिए मदद करने के लिए कैंप लगा रहे हैं। अब तक कितना रक्तदान कर चुके हैं? मैं खुद में तो 102-3 बार कर चुका हूँ। आपसे बेटे भी रक्तदान कर रहे जी, बेटा भी कर रहा है मेरा रक्तदान, हैं? कर चुके हैं अब तक? वो भी 10-15 बार कर चुका है। दान जाते जाते नेत्रदान, ये हमारा उद्देश्य है। लोगों में जागरूकता है और लोग हमारा सहयोगी बने साथ साथ, इसीलिए रक्तदान शिविर का आयोजन करा गया है। बीमा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की हड़ताल। लंबे समय से लंबित चल रही मुख्य मांगे लंबित वेतन समझौता लागू न करना, LIC का IPO को वापस लेना, बीमा क्षेत्र में 74% FDI को लागू करना इत्यादि मुद्दों को लेकर उपरोक्त हड़ताल की गई। हड़ताल सभी कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे के बैनर के तले की गई। बरेली जिले की सभी शाखाएं पूर्ण रूप से बंद रही। सभा को मुख्य रूप से क्लास फर्स्ट फेडरेशन के अध्यक्ष MD सक्सेना, महामंत्री RK सिंह, विकास अधिकारी संघ के AK सिंह, बीमा कर्मचारी संघ की महामंत्री गीता शांत, रेलवे के मुकेश सक्सेना, संजीव मेहरोत्रा आदि ने सहयोग किया। इस बारे में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने जानना चाहेंगे किस तरह की मांगे हैं और हड़ताल क्यों की जा रही है? देखिए, आज LIC के पूरे स्टाफ के लगभग 90% जो वर्कफोर्स है वो स्ट्राइक पर है और हमारी मुख्य बात यह है कि LIC का जो IPO लाने की सरकार तैयारी कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि LIC के अंदर जो पैसा है जमा, ये इस देश के 40-42 करोड़ पॉलिसी होल्डर का पैसा है और शेयर मार्केट में 2.25 करोड़ लोग मुश्किल से काम करते हैं। LIC के पास में पूंजी की कोई कमी नहीं है। हम खुद हर साल में 3 से 4 लाख करोड़ रुपया सरकार को देते हैं, हर साल देते हैं। आप ये समझिए जरा। और LIC के 10% मार्केट शेयर को आप केवल 1 लाख करोड़ रुपए के लिए बेच देना चाहते हो, तो 1 लाख करोड़ रुपए में बेचकर आपको क्या हासिल होगा? LIC ने कभी नहीं कहा कि उसके पास पूंजी की कमी है, उसे पैसे की जरूरत है, उसे पैसा चाहिए। LIC को कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे चेयरमैन ने ये कहा कि LIC के IPO के सिलसिले में I have been overruled, मतलब हमारे लोगों से पूछे बगैर, संस्था के अंदर बात किए बगैर एक IPO का फैसला लिया गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि IPO लाने के समय पे जो आप बिल में संशोधन कर रहे हो, LIC बिल में संशोधन करना चाहते हो, उस संशोधन को आप संसद के अंदर खुले तौर पर नहीं ला रहे हो, बल्कि बजट से जोड़कर फाइनेंस बिल बनाकर इसको चोरी छुपे सरकार पास करा लेना चाहती है। इसी से हमें पता चलता है कि सरकार LIC के साथ फेयर नहीं है, वो अनफेयर काम कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। FDI के रूप में इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ोतरी ये करेगी कि इस देश के लोगों का जो बीमा के रूप में बचतें इकट्ठी हो रही है, इन बचतों को विदेश भेज दिया जाएगा, ये विदेश चली जाएंगी। और पूरी दुनिया ये बात मानती है कि कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक सेविंग का अल्टरनेटिव नहीं होते हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए FDI गैर जरूरी है, गैर वाजिब कदम है, इस देश का नुकसान करेगी। होटल ओबराय आनंद सिविल लाइंस बरेली में आजाद समाज पार्टी काशीराम बरेली की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। सुन्नी उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी मौलाना इंतजार अहमद कादनी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि देश में गरीबों, मजबूरों, दलितों व मुसलमानों की आवाज बनकर उभरने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद आज दिलों की धड़कन बन चुके हैं। देश में जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठती है वो भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज है। हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर न्याय की बात करने वाली आवाज को दबाया नहीं जा सकता। क्या मोटिव है, कब आपके नेता आ रहे हैं और क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? जी हमारी जो आज की प्रेस वार्ता है, ये वादे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने गरीबों, कुचलों और पिछड़ों के हक के लिए एक लंबे पीरियड से आवाज़ उठाई है,
और ख़ासकर दलितों और मुस्लिमों के हक़ के लिए वो रोड पर आते हैं, जेल जाते हैं। पिछले दिनों CAA और NRC को लेकर जब सारे मुस्लिम मसीहाई का दम भरने वाले सारे नेता जब बंद थे, बाहर निकलने पे उनके पाबंदी लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे। तो ऐसे वक्त में जब सन्नाटा था और एक उदासी और मायूसी की लहर छाई हुई थी, ऐसे वक्त में जब सारे के सारे मुस्लिम मसीहाई का दम भरने वाले अपने अपने AC कमरों में बंद थे, ऐसे वक्त में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर CAA और NRC के विरोध में खुलकर सामने नजर आए और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमारे हक के लिए नारा लगाया। तो आज जब वो 25 मार्च को बरेली आने वाले हैं, बरेली आ रहे हैं, तो हम खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हम उनको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आपने जो आवाज़ गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आज रोड पर उठाई है, शहरों में उठाई है, दिल्ली के गेट पर उठाई है, हम आपको इतना मजबूत करेंगे कि आपकी ये आवाज़ अब सिर्फ दिल्ली की गलियों में नहीं उठेगी, शहरों में, रोडों पे नहीं उठेगी, बल्कि ये आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में भी उठेगी। इतना मजबूत कर देंगे कि असेंबली में भी आप ही की आवाज़ की गूंज महसूस होगी। मकसद क्या है बरेली आने का? बरेली आने का मकसद है लोगों को जो नीतियां हैं उनसे आगाह किया जाए और लोगों के सामने सही नीतियां बताई जाएं, ताकि लोग जिस शशोपंज में है उस शशोपंज से निकलें और एक सॉलिड क़यादत, एक सालिम क़यादत लोगों के सामने आनी चाहिए। और उस शक्ल में अगर कोई राष्ट्र में नेता नज़र आ रहा है तो उस नेता का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। इस दौरान और क्या क्या कार्यक्रम उनके रहेंगे, कहाँ कहाँ उन्हें जाना है, क्या कहीं कुछ? इस दरमियान में वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उम्मीद है जैसा कि उनका इरादा है दरगाह आला हजरत पे चादर पोशी भी करेंगे।